ऐसे देखें, ये है, इसमें देखिए, सिर्फ देखेंगे, आपने पहले पढ़ा हुआ है इसको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या होता है। ट्वेल्थ में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ट्वेल्थ में एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसके अंदर ये भर के क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बुक खोल के दिखाऊं, हर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट दिखेगा, इसलिए बड़ा जरूरी है ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। आगे ध्यान से जरा, यहाँ हमने बोला विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये हमने बोला क्या है, विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसे करके निकला। विद और विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी। जरा देखिए, मान लिया मैंने 1 अप्रैल 2022 को एक मशीन खरीदी, 10 लाख रुपीस की। कितने की खरीदी? 10 लाख की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो है 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड से, ऐसे, ठीक। तो जरा मुझे बताइए, 31 मार्च 2023 को जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्या सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? बोलिए। डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी क्रेडिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू में क्या होता है, ग्रेजुअल डिक्रीज होती है। हम कितने अमाउंट से? 10%, कितना होगा? 1 लाख। कितना होगा? 1 लाख। हम लेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ऐसे। 31 मार्च 2023 को ही फिर एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये तो एंट्री रिकॉर्ड करने की हुई। और टू करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन कितने से? 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए से, तो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन इज एडजस्टेड, या रिटर्न ऑफ, या रिटर्न ऑफ। हो गया खत्म। मुझे बताइए, अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ 31 मार्च 2023 को, ठीक है जी, बैलेंस शीट बन रही है। इस बैलेंस शीट में एसेट्स दिख रहा है यहाँ पर, और इस बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? लायबिलिटीज। तो जरा मुझे बताइए, जो मशीनरी दिखेगी आपकी बुक्स में, उसकी वैल्यू कितने की दिखेगी आप? 9 लाख। 10 लाख नहीं दिखेगी, 9 लाख दिखेगी, है ना? 9 लाख दिखेगी, करेक्ट। ये कब होता है? ये जो आपने मेथड पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, रिटर्न डाउन पढ़ा था, ये वो मेथड था, विदाउट प्रोविजन, जैसे हम क्वेश्चन रूटीन में करते हैं, है ना? अच्छा, अब मुझे बताइए, 31 मार्च 2024 को मशीन की वैल्यू कितनी दिखेगी? 8 लाख। वेरी नाइस, 8 लाख दिखेगी। 31 मार्च 2025 को मशीन की वैल्यू कितने की दिखेगी? 7 लाख की दिखेगी। ऑनलाइन समझ पा रहे हैं? दिस इज ग्रेजुअल डिक्रीज, ईयर बाय ईयर, है ना? अच्छा, 31 मार्च 2025 को अगर मैं इस मशीन को 10 लाख में बेचता हूँ तो क्या होगा? 3 लाख का गेन या प्रॉफिट हो गया। और अगर मैं इसे 6 लाख का बेचता हूँ तो क्या होगा? 1 लाख का नुकसान, इजीली। अच्छा, अगर मैं आधी मशीन अगर मैं आधी मशीन बेचूं, अगर मैं 50% मशीन बेचूं, 4 लाख में, तो प्रॉफिट है या लॉस है? 50,000 का। और अगर 50% मशीन 3 लाख में बेचूं तो क्या होगा? 50,000 का लॉस होगा। आराम से निकलता है ऐसा, पीछे दोनों समझ पा रहे हैं? ये था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, जब नहीं फॉलो किया। इस तरफ आ जाइए। सेम 31 मार्च 2023 को पहली एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने से? 1 लाख से। 1 लाख से। अब मुझे बताइए, क्या मशीनरी अकाउंट टच हो रही है इस मेथड में? नहीं हो रहा टच, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन और प्रोविजन बना रहे हैं उसके अगेंस्ट, मशीन की वैल्यू में कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहे हैं। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ऐसा लिखा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, डन। फिर 31 मार्च 2023 को ही हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने से? 1 लाख से और 1 लाख से। गॉट इट? क्या लिखा? डेप्रिसिएशन इज एडजस्टेड, या रिटर्न ऑफ, ऐसे करके लिखा। जरा यहाँ कंबाइन एंट्री बनाइए, क्या बनती है कंबाइन एंट्री? मतलब दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इज गॉन, प्रॉफिट एंड लॉस टू मशीनरी, प्रॉफिट कम और मशीनरी भी कम। इधर चले जरा, कंबाइन एंट्री बनाइए, क्या? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन गॉन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कम हुआ और प्रोविजन बढ़ा, हिसाब बराबर, लेकिन मशीनरी में कोई इफेक्ट नहीं आया। आओ दिखा रहे हैं ना बैलेंस शीट में। ये बनाई बैलेंस शीट, 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट बनाई, ठीक है जी, बनाई। यहाँ लिखा क्या? मशीनरी अकाउंट, लेकिन कितने की दिखेगी ये? पूरी पूरी 10 लाख की। मशीन में तो कोई डिक्रीज ही नहीं हुआ। यहाँ लिखूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का? 1 लाख का, करेक्ट।
रुक जा, कंबाइन तो हो गया ना, डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। हाँ, ऐसा करके। अब जरा सुनो, अगर 24 होगा तो क्या होगा? 2 लाख। 25 होगा तो क्या होगा? तो कितना हो जाएगा ये? 3 लाख। अच्छा, समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं, यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बीइंग एक्यूमुलेटेड ईयर आफ्टर ईयर, इसीलिए इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं। नाउ, आज मैं अगर इस मशीन को आज मैं इस मशीन को 8 लाख में बेचूंगा, तो फायदा या नुकसान? नुकसान। 10 में से 8 के 2 लाख का नुकसान। नहीं, नहीं, 10 लाख की मशीन, उस पर प्रोविजन कितना? 3 लाख, माइनस करेंगे तो निकलेगी बुक वैल्यू। ठीक है, तो देखो, 10 - 3 कितना हुआ? 7 लाख। 7 की मशीन 8 में बिकी तो गेन हो गया, और 7 की मशीन 6 में बिकी तो लॉस हो गया। आधी मशीन को बेचूंगा तो, आधी मशीन को 3 लाख में बेच रहा हूँ, कितने का? अरे रुक जाना यार, आधा करा तो 5 लाख, और आधा इसे भी तो करेगा 1.5 लाख। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 50% मशीनरी सोल्ड, 50% मशीनरी सोल्ड, तो 5 लाख हो गया मशीन की कॉस्ट, और 1.5 लाख क्या हो गया? प्रोविजन। 5 लाख की कॉस्ट में से 1.5 लाख का प्रोविजन, 3.5 लाख रुपए क्या हुआ? 3,50,000 क्या हुआ? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को कंपेयर करो सेल्स प्राइस से, सेल्स प्राइस कितना है? 3 लाख, तो लॉस। सेल्स प्राइस 4 लाख, तो क्या हो गया? प्रॉफिट, गेन। अच्छा, समझना बेटा, यहाँ यहाँ जो मशीनरी दिख रही है, ये जो मशीनरी दिख रही है, कौन सी वैल्यू पे दिख रही है? रिटर्न डाउन वैल्यू पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिख रही है। रिटर्न डाउन मतलब तो रिड्यूस वैल्यू पे दिख रही है। और यहाँ मशीन कौन सी वैल्यू पे दिख रही है? एट कॉस्ट दिख रही है। जितने में खरीदी उतने की तो दिख रही है। अरे ये लेना, देखिए, कॉस्ट कितनी है? 5 लाख, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 1,50,000। बुक वैल्यू कितनी हो गई? 3.5 लाख। ठीक है, अगर 4 लाख में बेचा तो क्या हो गया? गेन 50,000 का। और अगर 3 लाख में बेचा तो क्या हो गया? लॉस 50,000 का। ठीक है, ऐसे बोला। अगर बोलता है 60% ऑफ द मशीनरी सोल्ड, तब क्या होगा बताइए? तो कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। ठीक है, और माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना होगा इसका? 6 लाख। 180, 180, तो क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,20,000। सोल्ड एट 5 लाख, तो क्या हो जाएगा? गेन। सोल्ड एट 3 लाख, तो क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस, ऐसे करके। तो आप देखिए, इस मेथड में ईयर आफ्टर ईयर मशीन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। चेंज किस में आता है? जब प्रोविजन में चेंज आता है, बस। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटेशन। बेटा समझ 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 समझ, असली डेप्रिसिएशन यही होता है। ये तो मजाक होता है, ये तो कंपनीज अपना जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करती है इस तरह से थोड़ी करते हैं, ऐसे करती हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है भाई। प्रोविजन क्यों बनाते हो? प्रोविजन इज प्रिपेयर्ड, प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर अ फ्यूचर कंटीजेंसी हुज नेचर इज नोन बट अमाउंट इज नॉट नोन। प्रूडेंस फॉलो हो तो रहा है। फुल डिस्क्लोजर भी है, आपकी मशीन की कॉस्ट दिख रही है, और इधर आपका प्रोविजन दिख रहा है। अच्छा, ये तो एक तरीका प्रेजेंटेशन का। दूसरा तरीका देखिए प्रेजेंटेशन का, एक और तरीका होता है। कैसे? ऐसे, मशीनरी 10 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3 लाख, मशीन की वैल्यू कितनी दिखेगी? 7 लाख। ऐसे भी तक। हाँ, हाँ, ये भी एक तरीका होता है दिखाने का। कंपनीज एक्ट दोनों तरीके एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा दिखता है, तो ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, हम जो आप पढ़ने जा रहे हैं, हम इस वाले मेथड को पढ़ने जा रहे हैं। इस वाले मेथड के अंदर क्या होता है?
तो ये कहलाता है कि आपका प्रोविजन फॉर मैथ डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। और मशीन कैसे बेची जाती है, खरीदी जाती है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो अब दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। पहले बड़े क्वेश्चन करेंगे, फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 3 3 नंबर वाले, उनको लेके चलेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे होता है, उसको सॉल्व करेंगे अब साथ साथ। तुम्हें समझ में आ रहा है भाई? शर्मा जी, एक ही शर्मा जी हमारे पास। यस सर। हाँ सही है, देखो। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर रुपीज 5 लाख, फुल स्टॉप। अनदर, बातें ना करो बेटा, अनदर मशीनरी was purchased on 1 October 2021 for रुपीज 3 लाख, ऐसे कर दिया, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2022 द मशीनरी which was purchased on 1 January 2020 was sold at 20% profit on बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अच्छा क्वेश्चन, है हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन द सेम डेट, on the same date, one more machinery was purchased for रुपीज 9 लाख, ठीक है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टिल, कब तक था ये काम, कब तक था, 2020 कब तक चला है, अगला काम कब करा, 22, टिल 31 मार्च 2023 तक का काम करना है, ये बनाना है, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर एनम है। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। इस वाले मेथड में आपको रिटर्न डाउन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट से, इसका वर्किंग बनाएंगे फिर से सॉल्व करते हैं। आप अपने पेज को 2 हिस्सों में बांट लें, एक पेज में मशीनरी बनाए, एक पेज में बनाए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसा करेंगे, ठीक है। हाँ चलो करें, रेडी है भाई सब पीछे से, चलिए। डाउट है कुछ फिर में? हाँ लिख लो, आइए छोटू सा नन्नू सा वर्किंग नोट बनाते हैं। कैसे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 4 जनवरी 2020 परचेज M1। M1 कितने की खरीदी आप लोगों ने? 5 लाख की। डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 50,000 बनेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में सर्कल कर दिया। फिर क्या कर दिया? 1 अक्टूबर 2021 को फिर से परचेज कर दिया M2। M2 खरीद ले, ठीक है। M2 कितने की खरीद ली? M2 बताइए। अबे 3 लाख की, 30 कहाँ से आ गया बेटा? 30,000 एनुअल डेप्रिसिएशन, सर्कल कर दिया। फिर क्या कर दिया? 1 जनवरी 2022 को सोल्ड, M1 बेच डाली। कितने में बेच डाली M1? 20% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू पे बेच डाली, ठीक है। और फिर अगली बारी क्या है आपके पास? सेम डेट परचेस्ड M3, कितने की खरीदी? 9 लाख रुपीज की। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लिखा जाएगा? 90,000। डन। ऐसे करके इतना वर्किंग नोट बनाया और काम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लिखा है क्या, वो देखो डेट वहां पर, 2020 January 1, बैंक M1। कितने रुपए की M1 खरीद रहे हैं आप लोग? 5 लाख। 5 लाख, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? 5 लाख, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा कि इसके अलावा कुछ तो हुआ नहीं, आप ईयर क्लोज करेंगे सीधा सीधा। आई राइट वर्ड 2020 March 31 बैलेंस सीडी M1 5 लाख। कोई बोलेगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
डेप्रिसिएशन तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिखेगा, यहाँ तो दिखेगा ही नहीं। हमने बोला था ना इस मेथड में डेप्रिसिएशन में मशीनरी दिखती नहीं है कुछ भी। तो विल क्लोज दिस। 5 लाख यहाँ और 5 लाख यहाँ, 5 लाख यहाँ। और फिर लिखेंगे 2020 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी M1 वही रहेगा 5 लाख। देर इज नो चेंज इन दैट, देर इज नो चेंज। यहाँ तक ठीक है कहानी। अब जरा मुझे बताइए, इस साल के आखिर में डेप्रिसिएशन तो लगना ही लगना है, लगेगा डेप्रिसिएशन। कैसे लगेगा देखिए यहाँ पर 2020 March 31, यहाँ लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर, M1 पर। भाई M1 का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, 50,000। और आपकी मशीन कितना दिन आपके पास है, सिर्फ 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। समझ पाए 3/12 क्यों किया? जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा भाई। ठीक है जी, लगेगा। कितना लगेगा? 50,000 का आधा 25, 12,500 लगेगा। यहाँ तक ठीक है? पीछे से ऑनलाइन में ठीक है भाई ये चीज। अब इसे क्लोज कर लेते हैं। 12,500 एंड विल क्लोज दिस, 12,500। और यहाँ लिखेंगे 2020 March 31 बैलेंस CD M1 का 12,500। और सुनो 2020 अप्रैल 1 बैलेंस BD M1 का 12,500। क्या फर्क होता है देखिए, ये है एसेट्स अकाउंट, क्रेडिट साइड क्लोज, डेबिट साइड ओपन। ये है लायबिलिटी अकाउंट, डेबिट साइड क्लोज, क्रेडिट साइड ओपन। लायबिलिटी क्रेडिट में बैलेंस बीडी होती है, एसेट्स की डेबिट में बैलेंस बीडी होती है। इतना ध्यान रखेंगे बस। जब मैं अपने स्कूल में कई बार क्वेश्चन चेक कर रहा होता हूँ ना, तो बच्चे क्या करते हैं, इस अकाउंट में भी बैलेंस बीडी इधर और बैलेंस सीडी लेके चलते हैं। गलत है, ये लायबिलिटी अकाउंट है, वो एसेट्स अकाउंट है। अगर प्रोविजन बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, लेकिन एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी। प्रोविजन घटेगा तो डेबिट होगा, और एसेट्स बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट। घटेगा तो क्रेडिट होगा, उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा चलेगा हिसाब किताब। एक साल सक्सेसफुली हो गया। आइए अगले साल पे चलते हैं। 2020 March 31 कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ बैलेंस सीडी M1 कहाँ हुआ? वो तो अक्टूबर 2021 में हुआ ना। अप्रैल 20 से March 21 तक कुछ नहीं हुआ। क्या लिखेंगे इधर, व्हाट वैल्यू आई राइट हियर, 5 लाख, पूरा 5 लाख, पूरा 5 लाख। नथिंग इज टू हैपन इन दिस ईयर 2020 April 1। सॉरी, वन वन, आई राइट 1। लिखेंगे बैलेंस बीडी M1 कितने का बैलेंस बीडी बताइए, सिर्फ 5 लाख रुपए का। यहाँ तक ठीक है कहानी। इस तरफ चलते हैं। अब मुझे बताइए 2021 March 31 में ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा ना किसका, M1 का, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का? 62,500। कितना बनेगा? 62,500। क्या बनेगा देखिए इधर, 2021 March 31 बट आई राइट बैलेंस CD M1 62,500 फिनिश। सिर्फ इतना। आप देख रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है। इसी का तो मतलब है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। और मशीन की वैल्यू में देखो कोई चेंज नहीं है, देख पा रहे हैं, मशीन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। Depreciation keeps on increasing, no change in machinery until unless we purchase a machine or we sell a machine. चलो अब जरा इस तरफ चलते हैं। 2021 April 1 विल राइट बैलेंस बीडी M1 का 62,500। अब आ गया October 21, तो October 1 बैंक दूसरी मशीन खरीद ली M2 की। कितने की खरीदी दूसरी मशीन? 3 लाख रुपए की। ठीक है जी। और सुनो, April 21 से अगला साल कौन सा आता है, ईयर एंड, March 22। और ये मशीन हम कब बेच रहे हैं? जनवरी 2022 को बेच रहे हैं। ठीक है, बेच रहे हैं ना, तो मतलब हमें मशीन को बेचने की एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो जरा सावधानी से चलेंगे, अब थोड़ा सावधानी से चलेंगे, ठीक है, थोड़ा केयरफुली चलेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अब अब हमने ये लिख दिया यहाँ पर, अभी मशीन बिकनी है इसलिए मैं इसे क्लोज नहीं करूंगा। आई नॉट क्लोज दिस, क्योंकि मशीन बिकेगी अभी। ठीक है,
क्लोज करते समय आपको मालूम है ना, जब कोई मशीन बिकती है तो उसकी क्लोजिंग में जाते समय आप क्या करते हैं, जिस डेट वो बिक रही है उस डेट तक का डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं पहले। ठीक है। कौन सी मशीन बिक रही है, M1 M2 या M3, कौन सी बिक रही है बताइए। विच मशीन इज बीइंग सोल्ड आउट, ऑनलाइन में बताइए कौन सी मशीन बिक रही है आपकी। कोई नहीं बोल रहा, धनिष्ठा, गनिका, हर्षिल, नो वन इज सेइंग एनीथिंग। उदय, बेटा M1 बिक रही है M2 बिक रही है आपकी जनवरी 1 2022 को। M1। M1 बिक रही है, आ जाइए इस तरफ, इधर बाद में आएंगे, पहले इधर चलते हैं। 2022 जनवरी 1 लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस पर M1 पर। भाई M1 कितने का था, 50,000 इंटू 9/12, वाई 9/12, April 1 से लेकर जनवरी 1 तक का टाइम कितना, 9 महीना होता है। निकालिए कितना डिप्रिसिएशन आया, कितना डिप्रिसिएशन आया बताइए। 40, नहीं 37,500, बोलिए। अरे 3 महीने का 12,500 था, तो 9 महीने का कितना, उसका 3 गुना, वो मल्टीप्लाई करके देखेंगे इतना। ठीक है। अब एक बात समझना, जो मशीन बिकती है ना, उसका डेप्रिसिएशन उसके साथ चला जाता है। ठीक है। ये अकाउंट जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इंक्रीज होगा, और ये अकाउंट जब डेप्रिसिएशन, जब मशीन जाएगी तो उसके साथ उसका डेप्रिसिएशन चलेगा तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए। अब ये मशीन अगर बिक रही है M1, इस पर अब तक का डेप्रिसिएशन कितना था बताइए। एक ये, एक ये, और एक ये, है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इतना ही तो था इस पर डेप्रिसिएशन, और तो नहीं था ना कुछ भी। बोलिए हाँ या ना, इतना ही था ना। तो मैं लिखूंगा इस तरफ 2022 जनवरी 1, क्या लिखूंगा, मशीनरी अकाउंट, और क्या लिखूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन M1 सोल्ड। जो M1 बिक रही है उसका प्रोविजन उठा के डेबिट साइड में ले जाओ। कितना था उसका बताइए, कैसे निकाला हमने, 62,500 प्लस 37,500, टोटल कितना बन गया, 1 लाख, ऐसे बन गया। इतना प्रोविजन निकलेगा। अब आपको मालूम है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो डायगनली ट्रांसफर होता है। अगर ये डेबिट साइड में है तो इसके अकाउंट में कहाँ दिखेगा, क्रेडिट साइड में। इस तरफ चले जाएंगे, 2022 जनवरी 1, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन M1 में कितने का है, 1 लाख रुपए का। ये बात समझ लीजिए, सबसे ज्यादा परेशानी इसी को समझने में होती है। रिपीट कर रहा हूँ, जो मशीन बिकी, अगला पिछला सारा डिप्रेशन उठाएंगे और डेबिट साइड में डाल देंगे। किस नाम पे डालेंगे, मशीनरी के नाम पे। प्लांट होता तो प्लांट के नाम पे, इक्विपमेंट होता तो इक्विपमेंट के नाम पे डाल दिया। अच्छा सुनो, अगर ये मशीन April 1 को बिकती तो कितना ले जाता, 62,500 ले जाता। अगर ये मशीन अक्टूबर में बिकती तो अक्टूबर तक का डिप्रेशन मिला के ले जाता। अभी मशीन बिकी है जनवरी में, तो इसका पुराना डिप्रिसिएशन और इसका जनवरी तक का डिप्रेशन मिला के डेबिट में ले गए। ठीक है। मशीनरी लिखा डेबिट में, तो मशीनरी के क्रेडिट में डाल दिया। यहाँ तक ठीक है सबको, पीछे आशिमा और शुभांगी। अब जरा वर्किंग नोट देखिए, छोटा सा वर्किंग नोट, जरा देखना जरा। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 01/04/20, क्या डेट थी, 21। कॉस्ट ऑफ मशीनरी M1 कितनी कॉस्ट थी बताइए इसकी, 5 लाख। किसी को कोई डाउट है इस बात पर। देखो बेटा, पहले साल भी वही वैल्यू थी, दूसरे साल भी वही वैल्यू थी, तीसरे साल भी वही वैल्यू थी, सेम वैल्यू थी ना। तो उसकी कॉस्ट कितनी रही, हमने बताया था ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन की कॉस्ट कम नहीं होती है, लेकिन माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, 1 लाख। निकालो ना 1 लाख, फिर निकाला 1 लाख। क्या निकल आई, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू निकल आई कितनी, 4 लाख। कितने में बेचे हैं उसको, प्रॉफिट है लॉस पे, प्लस प्रॉफिट 20%। किसका 20%, बुक वैल्यू का, कितना, 80,000। तो भाई क्या निकल आया, सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस इज व्हाट, 4,80,000। इस पर किसी को डाउट तो नहीं है, कोई बताइए मुझे। आपकी वैल्यू मशीन की, याद है पिछले मेथड में हम क्या करते थे, रिड्यूस्ड वैल्यू आती थी आपके पास, रिटर्न डाउन वैल्यू आती थी।
यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है। आप देख रहे हैं पहले साल भी वही, दूसरे साल भी वही, तीसरे साल भी वही वैल्यू आई है। तो यहाँ पर कॉस्ट या ओरिजिनल वैल्यू आती है कितने की, 5 लाख की। उस पर आज की डेट तक का डिप्रिसिएशन कितना था, प्रोविजन 1 लाख। भाई जब इस मशीन को निकाल रहे तो इसके साथ इसका प्रोविजन निकालेंगे ना, 1 लाख, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख। 4 लाख पर प्रॉफिट और लॉस कितना बोल रहा है वो, 80, 480 इज सेल्स प्राइस। कैसे शो करेंगे आइए दिखाता हूँ। यहाँ जनवरी 1 को लिखूंगा बैंक सेल M1 कितने की दिखाऊंगा, 4,80,000। और आपको मालूम है प्रॉफिट तो डेबिट साइड में हो जाता है, तो यहाँ चले जाएंगे 2022 जनवरी 1, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में गेन ऑन सेल ऑफ M1। कितने का प्रॉफिट लॉस बताइए, 80,000 का। हिसाब बराबर हो गया। देखना जरा, 5 ये था, 80 ये था, 580, और ये भी 580, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, करेक्ट। मशीन बेचने का हिसाब किताब पूरा हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस। मशीन बिक गई। इसी दिन आपने एक मशीन और खरीद ली जनवरी 1 को, बैंक बोलकर M3 खरीद ली। कितने की खरीदी बताइए, 9 लाख की। ठीक है, अब तो और कुछ नहीं हुआ। कैन आई क्लोज दिस, यस आई कैन क्लोज दिस। क्लोज करिए, कितना आता है ये, 5 और 3 8 9 17, 17,80,000 ये आया। 2022 को ही, 2022 को ही, सॉरी 2022 को ही ये, आई राइट हियर March 31। क्या लिखूंगा, बैलेंस सीडी। क्या बचेगा, M2 बचेगा और M3 बचेगा। M2 कितने की थी, 3 लाख की, और ये कितने की थी, 9 लाख की। टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 12 लाख आएगी। जरा टोटल करिए कितना बनता है, 12 × 16 17,80,000। 31 मार्च को, 31 मार्च को मशीनरी अकाउंट ऐसे बन गया। सब बराबर। वहां चलते हैं। तो हमारे पास क्या बची, M1 तो चली गई, M2 बची और M3 बची। आ जाओ देखें जरा, व्हाट विल डू हियर। March 31 को क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 पर और M3 पर। भाई M2 का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था, 30,000। लेकिन M2 खरीदी कब गई थी, अक्टूबर में। तो 6/12 तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 15,000। M3 कब खरीदी गई थी, उसका डेप्रिसिएशन 90,000, 1 जनवरी, तो 3/12 कितना हो जाएगा बताइए, 90,000 22,500। फर्स्ट मशीन, फर्स्ट मशीन, फर्स्ट मशीन का क्या कोई डेप्रिसिएशन नहीं, क्यों, वो तो बिक चुकी है। चलो क्लोज करते हैं हम, विल क्लोज दिस, लेट अस क्लोज दिस। टोटल करिए कितना, 0 0, 5 5 5 15, एक कैरी लग गया। 2 और 1 3 और 7 10 15 2 17 17, एक कैरी लग गया। 6 और 1 7 10 और 1 11 13, 137,500, 137,500। और यहाँ बेटा बातें ना करो, March 31 को लिखूंगा क्या, बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी बचा, 37,500। ठीक है, M1 M2 मिला के, इसमें M1 का M2 का कितना है, देखो M2 का 15,000 है, और M3 का कितना है, 22,500। इन दोनों का टोटल देखो इतना ही तो आ रहा है। और कौन सी डेट तक बोला था, March 31। March 31 कहाँ तक बोला था आपको करने के लिए, अभी 23 बोला था ना, तभी तुम्हारा 1 साल पूरा हुआ। चलो इस तरफ चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। आइए इस तरफ चलते हैं, 2022 April 1, आई राइट बैलेंस बीडी, M2 और M3। M2 का बैलेंस कितना है, 3 लाख, इसका कितना है, 9 लाख। टोटल कितना हो जाएगा, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख। और इस साल तो कोई मशीन बिकी नहीं है ना बेटा आपकी, कोई मशीन बिकी है नहीं बिकी। 2023 March 31 को क्या लिखूंगा, बैलेंस सीडी, M1 की, M2 की और M3 की। कितना कितना, 3 लाख और 9 लाख। टोटल कितना बनेगा, 12 लाख। टोटल कितना बनेगा, 12 लाख। खत्म, ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। इस तरफ चलते हैं, 2023, सॉरी 2022 April 1, क्या लिखूंगा, बैलेंस बीडी। देखिए भाई, M2 का बैलेंस और M3 का बैलेंस, M2 का था 15,000 आपने देखा अभी, और इसका था 22,500, कितना हो गया, 37,500। ठीक है। और अब 2023 March 31 को ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का कितना बनेगा पूरे साल का, 30,000,
और M2 का कितना बनेगा पूरा साल का 90,000। टोटल कितना होगा 120 टोटल। सो योर टोटल वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना 157,500। टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 157,500। यहाँ 2023 अप्रैल 1 सॉरी March 31 ईयर क्लोज करूंगा ना March 31 को, क्या लिखूंगा बैलेंस CD और M2 का बैलेंस और M3 का बैलेंस बताइए। M2 का बैलेंस कितना बनेगा 15 ये था और 30 ये था, कितना बनेगा 45,000। इसका 22 और इसका कितना 90, कितना बनेगा 1,12,500। टोटल कितना बनता है 157,500। दैट्स योर आंसर। इतना किया, ये क्वेश्चन था जिसमें एक से ज्यादा मशीन थी, प्रोविजन का मेथड था, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, बस सिर्फ डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में जा रहा है और जो मशीन जा रही है अपने साथ अपना डेप्रिसिएशन लेके जा रही है। ऐसा किया हमने क्वेश्चन, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपने आप, अभी कोशिश करेंगे इसको करने की। इसे नोट करिए, कोई डाउट हो तो मुझे आगे जो मैं कराऊंगा आपको, आई टेक वन फुल फ्लेज क्वेश्चन, 1/3 2/3 मशीन वाला पार्ट करके चलूंगा कि भाई 1/3 पार्ट बेच दिया 2/3 पार्ट रह गया, वैसा वाला करेंगे। और जो छुटके क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी बना के देखो, बहुत आसान है वो तो, हलवा 27 में यहाँ यहाँ नहीं बनाना आपको। मशीन डिस्पोजल इज वेरी इजी। देखिए, अब आपके पास जो टास्क है बेटा, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट नहीं करे वो प्लीज कर लीजिए उसको पूरा, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए। रिकॉर्डिंग देखने के बाद अगर घर में नहीं होता तो यहीं बैठ के देख लीजिए और करिए उसको पूरा, और क्वेश्चन यहीं प्रैक्टिस करिए, जो डाउट होगा साथ साथ क्लियर करते चलें। ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को जब आपके दिन फ्री होते हैं, वी हैव टाइम हियर, आप बैठ के कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए, तो आज हम इतना ही करते हैं एंड वी आर वाइंडिंग अप।